संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं विविध प्रश्नों की श्रृंखला में चल रहा था और विविध प्रश्नों की श्रृंखला में आपके सामने प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, दोनों ही आए हुए हैं और आगे भी ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना है। अब चाहे आप इनको रीजनिंग में समझिए या मैथ में समझिए, ये विविध प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। ये कोई सिलेबस में नहीं है। हालांकि ये जो प्रश्न है वो औसत की प्रश्नावली में है। जैसे इससे पहले वाला जो वीडियो दिया था वो चाल दूरी की प्रश्नावली में से है। लेकिन ध्यान रखिए इन चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है विविध प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम चलते हैं प्रश्नों पे समय गवाए बगैर, और इसको मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर ट्रिक द्वारा हल कराऊंगा इसका, फिर ट्रिक द्वारा बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिए, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए साहब। उनमें से 5 व्यक्तियों ने अपने खाने पर प्रत्येक ने 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा किए गए औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च किए। तो बताइए कुल खर्च कितना हुआ। सबसे पहले हम बेसिक से करेंगे, फिर डायरेक्ट ट्रिक दूंगा भी इसके आगे। तो आप क्या करेंगे, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किए। तो 5 ने 32 रुपए खर्च किए, तो यहां लिख देता हूं 6 व्यक्ति गए थे, लेकिन 5 ने प्रत्येक ने क्या किया, 32 रुपए दे दिए। फिर छठवां व्यक्ति उनमें लीडर था, उसने सभी 6 द्वारा, 5 द्वारा नहीं, सभी 6 द्वारा किए गए औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च कर दिए। तो ये 5 ने तो कितना खर्चा कर दिया, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 16, 160 रुपए खर्च कर दिए साहब, 160 रुपए खर्च कर दिए साहब 5 ने। अब छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा किए गए औसत खर्च से, सभी 6 द्वारा किए गए औसत खर्च से 80 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो हमने ये मान लिया 6 द्वारा 5, कई बार बच्चे क्या समझते हैं 5 द्वारा 32 औसत और इसमें 80 जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सभी 6 द्वारा। यहां देखिए सभी 6 द्वारा, ये इंपॉर्टेंट बात है, सभी 6 द्वारा, ये इंपॉर्टेंट बात है, सभी 6 द्वारा। तो मैं इस प्रश्न को हल कर रहा हूं पहले बेसिक से, फिर ट्रिक में आपको यही बता दूंगा इतनी सी। देखिए माना 6 व्यक्तियों का औसत खर्च x रुपए है। 6 ने सबका औसत किसी ने कम दिए, किसी ने ज्यादा दिए, लेकिन औसत का मतलब होता है 1 के हिसाब से। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 6x हो गया। ये टोटल खर्चा हो गया। अब टोटल खर्चा और जोड़ेंगे अलग से। अब दो पार्ट होंगे इसके, वाम पक्ष, दाया पक्ष और बाया पक्ष। तो यहां देखिए सभी 6 का खर्चा तो हो गया 6x, और एक तरफ ले लिया 6 का खर्चा। अब 6 का खर्चा दूसरी तरफ लेंगे, उनमें से 5 ने तो कर दिए 160 खर्च। ये तो 6 का खर्चा है ही, 5 ने कर दिए 160, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा किए गए औसत खर्च से, उसका मतलब सबने जो जितना भी दिया 6 का औसत, उससे 80 रुपए अधिक खर्च किए। तो x + 80, ये छठवें का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये छठवें का हो गया, ये 6 सबका। तो 5 और 1 6 हो गया, ये 6 का हो गया, ये भी 6 का हो गया। अब इसको हल कर लेंगे अपन। तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, x इतना आएगा तो 5x हो गए, और ये हो गए कितने 240। बस x वाली संख्या का हमेशा भाग लगता है, x वाली संख्या का हमेशा भाग लगता है। तो x से गुणा होने वाली संख्या बटे में 240/5, 5 चौके 20, 5 अंटे 40, 48 रुपए औसत आ गया साहब, 48 रुपए औसत आ गया। तो 48 रुपए औसत आ गया। तो 6 व्यक्तियों ने टोटल कितना खर्च किया, 48 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 48 को 6 से 8, 48 4 8 चौक 6 चौके 24 और 4 28, 288 रुपए खर्च किए, 288 रुपए खर्च किए, 288 रुपए खर्च किए सबने, सही। अब इसको ट्रिक द्वारा देखिए, इसका भी ट्रिक द्वारा बताऊंगा, इसका भी ट्रिक द्वारा। अब ट्रिक देखिए, कई बोलते हैं ना, तो लेकिन बेसिक होना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न पता नहीं कैसे उलझा हुआ जाए, आपको बेसिक आना जरूरी है। तो
ट्रिक द्वारा देखिए आप, तो ट्रिक द्वारा क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम कैसे, 32 तो 5 ने खर्च कर लिया, एक कम ने, भाई 6 थे टोटल, 32 का खर्चा 5 प्लस कितने ज्यादा खर्च किए, कितने ज्यादा खर्च किए, 80 रुपए ज्यादा खर्च किए और बचे कितने 5। एक कम हमेशा, एक कम का औसत और एक कम का भाग देना है, मतलब 6 थे ना टोटल और जितना ज्यादा किया वो ऊपर। 16 पंजे 80, 32 और 16 48 औसत आ गया, 48 औसत आ गया और 48 से वो गुणा कर लो 6 से 288 रुपए। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा, इससे करना है अपने। अब इसी ट्रिक द्वारा मैं ये बताऊंगा, फिर बेसिक भी समझाऊंगा इसको। तो पहले ट्रिक द्वारा बता रहा हूं मैं, देखिए पहले ट्रिक द्वारा देखिए, तो पहले ट्रिक द्वारा देखेंगे तो क्या करेंगे, 8 ने कितना खर्च किया, उनमें प्रत्येक ने, उनमें से 8 ने, प्रत्येक ने, एक कम ने 3 रुपए खर्च किए, तो 3 तो यहां रख दो, प्लस कितने ज्यादा खर्च किए, 9वें व्यक्ति ने, ये जो कलेक्टर था इनमें, इसने 2 रुपए अधिक खर्च किए, 2/8 ये हो गए। 2 में 8 का भाग 2 या 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 1/4 या 0.25, तो यहां 3.25 का औसत आ गया। औसत का मतलब एक के हिसाब से पहले वाले में 48 आया था, अब गुणा कर दो आप इसको 9 से, 9 30 27, 25 में 225 29.25 आपका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट ट्रिक से हो गया। अब इसका बेसिक भी मैं आपको समझाता हूं। अब इसका बेसिक, अगर पहले वाले का बेसिक समझ में नहीं आया हो तो इसका बेसिक देख लो। तो ये देखो बेटी, इसका बेसिक देख लो एक बार। बेस होना जरूरी है, जब तक बेस नहीं है, धरातल बढ़िया नहीं है, आप शिखर पे नहीं पहुंच सकते। जब तक धरातल बढ़िया नहीं है, आप शिखर तक नहीं पहुंच सकते, ये मेरा दावा है। तो आप बेस को कंप्लीट करिए। देखिए 9 व्यक्तियों, तो पहले वाले में क्या था, 9 व्यक्तियों का मान लिया औसत खर्च x रुपए है, तो टोटल खर्चा हो गया 9x। अब एक तरफ इसको रखेंगे, ये रख लिया जी बराबर। अब उनमें से 8 व्यक्तियों ने, प्रत्येक ने अपने नाश्ते पर 3 रुपए के हिसाब से खर्च किए, तो 8 किए 24, और 9वें व्यक्ति ने, इस कलेक्टर साहब ने 2 रुपए अधिक खर्च किए औसत से, तो औसत x था और इससे 2 रुपए अधिक खर्च किए, ये अकेले का। देखिए 9 व्यक्तियों का टोटल खर्चा यहां है आपके सामने स्क्रीन पे, और यहां 8 का है और ये 9वें का है, ये 8 का है और ये 9वें का है, तो 9 का इधर हो गया और 9 का इधर हो गया, तो कितना हो गया देखते हैं, पक्षांतरण करेंगे। ये इधर आ गया, कितना हो गया 8x बराबर 24 और 2 26। x से गुणा होने वाली संख्या बटे में आती है, x से गुणा होने वाली संख्या बटे में आती है, 26/8, 8 दिए 24, कितने बच गए 2, 8 दूनी 16, फिर बच गए कितने 2 बच गए 4, 8 पंजे 40, 3 रुपए 25 पैसे या 3.25 रुपए आपके पास ये राशि बच गई। 3 रुपए 25 पैसे आपके पास ये राशि बच गई। तो 3 रुपए 25 पैसे आपके पास बच गए, तो आप क्या करेंगे, 3 रुपए 25 पैसे बच गए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट किससे 9 से, तो 9 से गुणा कर दिया, तो 9 30 27 और 25 में 225 डायरेक्ट ही करो ना, ये हो गए 29 रुपए 25 पैसे, 25 में 225, 29 रुपए 25 पैसे, मतलब 29 रुपए 25 पैसे आपके पास ये हो गए जी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ट्रिक और बेस, सबसे पहले आपका बेस होना जरूरी है, और बेस के बाद में आप क्या करोगे, ये ट्रिक करोगे। लेकिन ये बाद में, ट्रिक में ध्यान रखना जो बच गए, ध्यान रखना ट्रिक में क्या करना है, जो बच गए, जो जिन्होंने एक साथ दिया, जो बच गया एक व्यक्ति या जिन्होंने एक साथ दिया, वो देख लो, अलग अलग कर लो। दोबारा देख लो एक बार ट्रिक को। 9 व्यक्ति थे, उनमें से 8 ने, प्रत्येक ने अपने खाने पर कितने खर्च किए 3 रुपए, ये इसको लेना है यहां 3 प्लस। अब जिसने, कलेक्टर ने ज्यादा खर्च किए ना, जिसने ज्यादा खर्च किए उसको लेना है अपने को, तो इसने ज्यादा खर्च किए कितने 2 रुपए। अब इन्होंने, ये कितने व्यक्ति थे जिन्होंने 3-3 रुपए खर्च किए,
वो कितने थे, 8 थे, तो 8 का भाग देना है बस। ये आ गया औसत आएगा यहाँ, औसत ध्यान रखना, आप औसत लिखना, ये हो गया 3.25 का औसत। तो औसत अगर दिया जाए ना, जैसे दो व्यक्तियों को औसत वजन 50 किलो है, इसका मतलब एक में कम भी हो सकता है, एक में ज्यादा भी है, लेकिन दोनों का मिलाकर 50 है तो टोटल 100 किलो हो गया। एक में 60 भी हो सकता है, एक में 40 भी हो सकता है ना, ऐसे। तो यहां अब इसको आप 9 से गुणा कर दे, तो इसको लिख सकता हूं मैं कैसे, औसत खर्च, जो ज्यादा व्यक्ति है ना उनका औसत, ऐसे अपनी भाषा में, औसत खर्च प्लस अधिक खर्च, अधिक खर्च, ये लिख सकते हैं आप। कितना अधिक किया बटे अधिक खर्च बटे क्या लोगे, औसत वाले व्यक्ति, औसत खर्च वाले जो व्यक्ति है ना, जिन्होंने खर्च किया, व्यक्ति एक कम व्यक्ति, एक कम व्यक्ति, जो ये है वो व्यक्ति जिन्होंने औसत खर्च किया ना, वो व्यक्ति आपको इसमें लेने हैं। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे प्रश्नों कर पाएंगे। आपका 1 या 2 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में होगा, ये मेरा दावा है। इस प्रकार के प्रश्न जो विविध दे रहा हूं, इनको आप देखते रहिए लगातार। धन्यवाद। ओम